राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी देखो हम अपार्टमेंट से निकल रहे हैं बाहर गोमती नगर के क्षेत्र में भाई, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एक कस्टमर को ड्रॉप किया है जो कि ओला की राइड थी। और यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद सीधा बाहर की तरफ निकल रहे हैं भाई। ये देखो, ये कुछ है नज़ारे भाई, ऐसे 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 भाई। यहाँ से बाहर निकल के अब यहाँ से तो राइड भाई मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि रात के बज रहे हैं 9। तो यहाँ से चलेंगे बाहर और कोई राइड देखते हैं, बाहर की होएगी तो लेके निकलते हैं। वैसे आउट स्टेशन की ही मिलेगी, 90% कानपुर की मिलेगी, 10% भले दूसरी कहीं की मिल जाए। तो अभी टोल इंक्लूड होके आया है ओला में, कभी कभी नहीं आता है। तो वो हमने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को, बिल की डिटेल में जाके आप लोग चेक कर लिया करो, क्योंकि क्यूआर कोड वाला सिस्टम दे दिया। अब क्यूआर कोड आता है, उसका साला 1 मिनट 2 मिनट भाई बर्बाद हो जाता है अपना, उसके बाद ही देख पाते हैं हम लोग। और उतनी देर में कस्टमर आपको चक्कर हो जाता है कभी कभी। हालांकि आज हम बच गए थे, 100 रुपये नहीं तो हमारा घाटा हो जाता। कस्टमर के पास दौड़ के गए भाई, पैसे लेके आए। ऊबर में तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊबर में तो इंक्लूड होता ही नहीं, तो बात ही ख़त्म, उसमें तो अलग से ही लेना पड़ता है। तो ये कुछ है भाई सिस्टम। तो अब सोच रहे हैं यहाँ से भाई एयरपोर्ट की साइड में खाली निकल जाएं, क्योंकि वहाँ फ़्लाइटें रात भर आती रहती हैं। तो कोई ना कोई बुकिंग मिल जाएगी वहाँ से कानपुर के लिए, क्योंकि यहाँ खड़े रहेंगे तो अब रात में, इतनी रात में कानपुर पहुँच जाएगा। सालक वगैरह बारात वगैरह चल नहीं रही है तो भाई रात में लोग सफ़र करेंगे। अब जिसको सफ़र करना होगा कल ही करेगा ना भाई, जिसको कानपुर जाना होगा। तो फिलहाल गूगल मैप पर लोकेशन सेट करते हैं, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। ये देखो भाई, लखनऊ विकास प्राधिकरण का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये रहा, ये अपार्टमेंट रहे भाई सामने। तो भैया कई बुकिंग फर्जी आने के बाद तब एक बुकिंग जेन्युइन आई है, और बुकिंग यहीं ओला पिकअप पॉइंट से है, और इसको रतन ऑर्बिट जाना है। अब जा रहे हैं सीधा पिकअप करने के लिए, क्योंकि हम ड्रॉप करते हुए तो कई सारे वीडियो बनाए, पिकअप करने के बहुत सारे कम है। तो हमने कहा चलो भाई बना लेते हैं। अब भाई ऊबर में भी खेल हो रहा है, समझ रहे हो क्या है? ओला में तो फर्जी बुकिंग आती है भाई, ऊबर में भी फर्जी बुकिंग आ रही थी भाई। 2 बार आई कानपुर की और दोनों बार कैंसिल हो गई। ओला में तो हमारे खुद के नाम की भाई बुकिंग लोग डाल रहे हैं और हमारे पास ही डाल रहे हैं। हमने चलो बहुत अच्छा। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं भाई कि फर्जी आ रही। ग्रुप में तरह तरह की बातें करते हैं, तो उनको बता दें भाई फर्जी सब किसी के पास आती है, हर किसी के पास। लेकिन हम लोग क्या है, पुराने तो हम लोग घबराते नहीं हैं। हम लोग को मालूम है कि ठीक है, ये डेली का हिस्सा बन चुका है एक तरीके की फर्जी की बुकिंग आना। तो हम लोग को आदत पड़ गई है, तो हम लोग चिड़चिड़ाते नहीं, बड़बड़ाते नहीं, परेशान नहीं होते भाई। तो कहने का मतलब यही है, अगर फर्जी आए तो भाई फालतू में परेशान ना हो, क्योंकि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हो भाई, पकड़ ही नहीं सकते हम लोग। जो लोग डालते हैं, हम लोग नहीं पता है कौन डालता है, उसका कोई भाई सोल्यूशन भी नहीं है, ना ही कोई हल है कि उनको पकड़ा कैसे जाए जो लोग बुकिंग डाल रहे हैं। तो ऐसा होता है। हम लोग तो खैर बहुत पुराने जुड़े, हम लोग को पता है। लेकिन जो नए नए लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ओला उबर से जुड़े हुए हैं, उनके पास मालूम एक फर्जी आ गई तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर पूछते हैं भैया फ़ोन करके, भैया हमारा फर्जी आई, ये है वो है। तो भाई शांति रखो, फर्जी आई है जेन्युइन भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। अब धीरे धीरे हम लोग इतना मर चुके हैं इस लाइन में, हम लोग पता है यार कि 2-4 से फर्जी भी आएंगी ना, तो उसमें से एक भी जेन्युइन आ जाएगी तो भाई घर पहुंच जाएंगे। तो वही आज हुआ भाई। देखो 11:15 बजने वाले हैं, अब इतनी लेट से हम लोग बुकिंग मिल रही है 11:15 बजे। हाँ, इस पर भी देखो, डिस्प्ले में भी हमारा टाइम दिखा रहा है। तो मंथली पास वाली गाड़ियाँ इधर खड़ी होती है राइट हैंड में, बकाया अंदर भी पार्किंग बनी हुई है। तो कहने मतलब यही है कि हम लगभग यहाँ आ गए थे 8 बजे। हाँ, 8-9 बजे आ गए थे। 8, 9, 10, 11 मतलब 3 घंटे बाद हमें बुकिंग मिली है जेन्युइन, जो कि फर्जी तो खैर कई सारी बच चुकी हैं। लगभग 4 ओला में बजी थी और 2 ऊबर में, मतलब 6 बुकिंग खाने के बाद तब जाके जो है कि 7वीं बुकिंग जेन्युइन आई है, जो कि कस्टमर से बात हुई, कस्टमर ने खुद फ़ोन मिलाया था और ड्रॉप लोकेशन से भी समझ गए थे भाई रतन ऑर्बिट का ड्रॉप है तो जेन्युइन ही होगी। हमें लग रहा है कोई फ़्लाइट लेट हुई है, क्योंकि जो ऐप होता है फ़्लाइट रडार का, उसमें तो अभी कोई फ़्लाइट शो नहीं कर रही थी। ये कोई डिले हुई होगी कोई फ़्लाइट,
तो उसी से ये कस्टमर आए हुए हैं, तो उन्हीं को जा रहे हैं पिकअप करने के लिए। अच्छी निकाल लिए, चलते हैं फटाफट पिकअप करने के लिए। ये अपना प्राइवेट कार वालों के लिए पिकअप की जगह यहाँ बना रखी है, पहले प्राइवेट वालों के लिए और कमर्शियल वालों के लिए आगे। इधर तो हम लोग थोड़ी देर के लिए कस्टमर का वेट कर सकते हैं, लेकिन उधर अंदर वाली लाइन में नहीं जा सकते भाई कमर्शियल भी कर लेके। हम लोग का सिस्टम आगे है भाई कमर्शियल वालों का। जब आगे उधर जाएंगे आगे की तरफ, तो वहाँ पे ओला उबर पिकअप पॉइंट प्रॉपर बना रखा है, तो वहाँ से हम लोग पिकअप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से पिकअप करेंगे तो पिकअप करने के लिए ये लोग मना करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, बोलते हैं भैया आप लोग कस्टमर को ओला उबर पिकअप पॉइंट पे ही बुलाया करें। हम लोग ठीक है भैया, तो हम लोगों को सब पता है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब भाई कस्टमर को फ़ोन मिला लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भैया ला करके कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप किया अपने यहाँ इंदिरा नगर रतन ऑर्बिट जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय। हमने चलो अपना वीडियो अपना पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आज का भी टारगेट हमारा पूरा हो गया है देखा जाए तो। कुल मिला के कल का भी हो गया था, आज का भी हो गया है, तो इस समय अपना काम थोड़ा सा दूसरों की अपेक्षा सही चल रहा है, क्योंकि अपने को आउट स्टेशन दे रहा है भाई। आउट स्टेशन कब किसको देगा इसका कोई पता नहीं है। ओला हो चाहे ऊबर हो, दोनों ही कंपनियां। ऊबर में तो ये है जो नज़दीक में है उसको देगा, और ओला का भाई सिस्टम ही नहीं समझ में आता है। हाँ, अगर जो भी कंटिन्यू आप बुकिंग कर रहे हैं उसमें आपको प्राथमिकता देगा। मान लो हम अगर जो आउटसन हमें पसंद है, हम आउटसन करते हैं, आउटसन आती है और उसे बगैर कैंसिल किए हुए पूरा करते हैं, तो हमें आउट स्टेशन की कैटेगरी की बुकिंग हमको ज़्यादा देगा। अगर हम लोकल की बुकिंग को एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं पूरी ईमानदारी से, तो लोकल की बुकिंग देगा ज़्यादा। और अगर जो हम रेंटल की बुकिंग आती है एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं उसको पूरा, तो रेंटल की बुकिंग हमको ज़्यादा देगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो बुकिंग हम ज़्यादा करेंगे आने के बाद, वो बुकिंग हमको ज़्यादा देगा, ठीक है ना। अब जैसे कि कैंसिलेशन हम वो लोग की आउटसन आ जाए और मैं कैंसिल कर दूँ, या कस्टमर कैंसिल कर दे, या हम प्राइवेट करा के चले जाएँ, तो फिर उसमें क्या है, ओला को कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाएगा, और गलत नीतियों के कारण वो फिर हमको बुकिंग नहीं देगा, या फिर रोड ऑफ भी कर सकता है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे रोड ऑफ हो चुके हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 1 हफ्ता के लिए, कोई हमेशा के लिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर जो आप टिकट इरेज करेंगे कस्टमर केयर पार्टनर केयर में जाके, तो फिर शायद 3 दिन में चालू कर देता है। तो ये कुछ सिस्टम है भाई। फ़िलहाल अपनी गाड़ी ये खड़ी है, इसमें भाई मेहनत बहुत पड़ रही है, गाड़ी पे भी हम पे भी। ये भाई बम्पर लगा रखा है, इसमें हो गया नुकसान। ये देखो, ये देख रहा भाई, बाइक वालों ने मार मार के इसकी ऐसी तैसी कर दी भाई। अब इसको कल सही कराएंगे। एक चीज़ बन नहीं पाती है और दूसरे में काम निकल आता है भाई, तो ये सिस्टम है। फ़िलहाल भाई टाइम आपको हम दिखा दें। टाइम इस समय 1:30 बज रहा था। अब भाई मेहनत हम बोलते हैं ना, मेहनत करना चाहिए, तो हमें भी जब मौका मिलता है तो हम मेहनत करते हैं भाई। कहाँ गया टाइम भाई? चलो अपने गाड़ी के डिस्प्ले में हम दिखाते हैं टाइम, क्योंकि इसमें जो है मोबाइल में टाइम बहुत तो छोटा सा दिख रहा है। तो फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई। चलो आज रिकॉर्डिंग थोड़ा बाहर से हो गई, ये थोड़ा सा अच्छा रहा। अब आपको हम दिखा दें टाइम वगैरह जो है हमारा भाई। आजा भाई, म्यूजिक प्लेयर ये भी ऑन नहीं हुआ है भाई। ये देखो 1:22, मतलब 1:30 बज रहे हैं भाई, आप समझ सकते हो। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब सीधा चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अपना टारगेट हो ही चुका है और इतना ही होता रहे। और ज़्यादा की तो खैर इस समय तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस समय बहुत बुरे हालात हैं भाई, लोगों की किस्तें नहीं पहुंच पा रही हैं, ये हालत है भाई। जो मेहनत से नहीं कर रहा है, जो लापरवाही थोड़ा सा भी बरत रहा है ना भाई, हाँ मेहनत जो कर रहा है उसका तो खैर अच्छे से चल रहा है, और जो नए बंदे हैं, जो पुराने हैं, उनका तो खैर वो सब मैनेज कर लेते हैं। हमारे से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से प्राइवेट से या ओला उबर से या लोकल में भी चला के MI तो वगैरह आराम से निकाली जा सकती है। इतना तो है भाई काम, लेकिन अब थोड़े दिन और बचे हैं भाई। ये 3-4 महीने होते हैं जो बहुत ही दिक्कत वाले होते हैं। 12 महीने में 3 महीने मान के चलो एकदम परेशान कर देने वाले होते हैं। तो 2.5 महीने कट चुके हैं, मतलब 15 दिन भी और बचा होगा।
15 दिन हो जाएंगे जब पूरे, फिर भाई हम लोगों का काम धीरे धीरे रनिंग में आएगा और फिर वो लगभग 8 महीने तक 9 महीने तक अच्छे से चलता रहेगा। तो भाई काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है ये। हालांकि अब भाई सुबह निकले थे वो ना, तो सुबह भाई कोहरा गिर रहा था हमारे यहाँ मतलब गंगा जी किनारे जहाँ बाढ़ उड़ आई हुई है, हमारे क्षेत्र में जिस गांव में हम रहते हैं उसमें उधर बाढ़ आई हुई है इस समय। तो क्या है ना कि कोहरा सा गिर रहा था भाई। हमने कहा वाह भाई, अभी से ठंड आ गई, लग रहा ठंड जल्दी आ जाएगी। लेकिन वो कोहरा बस ऐसे ही था, थोड़ा बहुत नाम मात्र का, कोई ज़्यादा नहीं था। हो सकता कल से गिरे भी ना। देखो फूल देखो कितने अच्छे अच्छे भाई लगे हुए हैं। अपार्टमेंट यार सिस्टमेटिक तरीके से खैर वाला बनाया हुआ है। कुछ तो ऐसा ही फालतू के देखो गार्डन में सब कुछ दे रखा है, अंदर लाइट वगैरह सब कुछ जल रहा है प्रॉपर। तो चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे अपना घर है, लगभग 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। और दूरी को माने तो यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे अपना घर होगा, अपना गाँव। तो ये लास्ट की ट्रिप भाई घर के पास की मिली भाई। इतने रात में जा रहा जोमेटो वाला भाई, 1:30 बजे किसने ऑर्डर किया होगा? किसी ने तो किया होगा भाई, तब तो अपार्टमेंट से बाहर निकल के जा रहा है। नहीं तो इतने रात में अपार्टमेंट में क्या करने आएगा भाई। रात में गाय जो है ना, ये बड़ी दिक्कतें देती हैं। ये एक्सीडेंट के कारण ये बहुत बनती हैं भाई। अब काली गाय हो, ड्राइवर का भाई ध्यान न जाए गाड़ी चलाते समय तो फिर हादसा पक्का है, ये मान के चलो। पहले क्या था, कुत्तों की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। अब जितना कुत्तों की वजह से होते हैं उतने ही गाय और साड़ा की वजह से होता है भाई एक्सीडेंट। ये सिस्टम समझो, 10 एक्सीडेंट में 5 अगर जानवरों से एक्सीडेंट हुए हैं, जानवरों के कारण 10 एक्सीडेंट, तो 5 तो कुत्तों के कारण हुए हैं, 5 मान लो जो है गाय के कारण हुए हैं। तो ये गाय में एक खासियत होती है कि गंदगी इसको पसंद नहीं होती है। ये भाई कीचड़ उचड़ में नहीं बैठती है, इसको जहाँ साफ सुथरा जगह मिलती है, और रोड से साफ सुथरी जगह वो कौन सी होगी। यानी गाड़ी चला करती है तो साफ सुथरी एकदम हवा से रोड एकदम झमाझम बनी रहती है साफ सुथरी, तो गाय रोड पे ही बैठना पसंद करती है। और उसी कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई गाय की भी मौत हो जाती है भाई कभी कभी। हालांकि छोटी गाड़ियों से तो खैर गाय पे कम ही असर पड़ेगा। हाँ, स्पीड ज़्यादा हो तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर वो कम स्पीड में है और गाय में टक्कर लगती है तो गाय को तो कम नुकसान होगा और कार वाले को या कार को ज़्यादा होगा। अब ये देखो भाई, बीच रोड में जानवर बैठे हुए हैं, इसलिए भाई हटा दें। देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो आते ज़्यादा जगह भाई घेर रखी है। हमें तो भाई साइड से ही निकलना पड़ेगा। तो ये को सिस्टम है भाई। तो यहाँ से फिलहाल अब भाई वीडियो की रिकॉर्डिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जल्दी से घर पहुँचना है, सोना है, कल का फिर देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ओके, जय हिंद, जय भारत।